यह वही धरती थी जहां महाराणा प्रताप ने अकबर को चुनौती दी, जहां चित्तौड़ के दुर्ग ने कई घेराबंदियां झेली, जहां राजपूत सम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार रहते थे। For our honor and freedom, we fight! कल्पना कीजिए, सन 1857 का भारत। लगभग पूरा देश अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, एक एक करके रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुक रही थीं। लेकिन भारत के पश्चिम में एक ऐसी धरती थी जहां के योद्धाओं ने मुगलों को चुनौती दी, मराठों से लड़े, अफगानों से भिड़े और अंग्रेजों को भी यह एहसास करा दिया कि राजस्थान को जीतना आसान नहीं होगा। सवाल यह है, जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर राज किया तो राजस्थान को पूरी तरह क्यों नहीं जीत पाए? क्या राजपूतों की तलवारें इतनी शक्तिशाली थीं? क्या राजस्थान का रेगिस्तान अंग्रेजों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी राजनीतिक चाल थी जिसके बारे में इतिहास की किताबें बहुत कम बताती हैं? चलिए समझते हैं राजस्थान और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की इस पूरी कहानी को, और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे राजस्थान ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडो वर्ल्ड हिस्ट्री। जब हम अंग्रेजों के भारत विजय की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि उन्होंने पूरे भारत को युद्ध के मैदान में हराया था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। राजस्थान का इतिहास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जिस राजस्थान को हम एक राज्य के रूप में जानते हैं, उस समय यह कई रियासतों में बंटा हुआ था। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी और कई छोटी बड़ी रियासतें। इन सभी रियासतों के अपने राजा थे, अपनी सेनाएं थीं और अपनी अपनी राजनीति थी। अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। राजस्थान कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि योद्धाओं की एक पूरी दुनिया थी। अंग्रेजों के आने से पहले ही राजस्थान सदियों से युद्धों की भूमि रहा था। यह वही धरती थी जहां महाराणा प्रताप ने अकबर को चुनौती दी, जहां चित्तौड़ के दुर्ग ने कई घेराबंदियां झेली, जहां राजपूत सम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार रहते थे। For our honor and freedom, we fight! यही नहीं, राजपूत समाज की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सैन्य परंपरा। बचपन से ही युवराजों को घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति सिखाई जाती थी। अंग्रेजों को पता था कि अगर राजस्थान की सभी रियासतें अगर एकजुट हो जाएं, तो राजपूताना के विरुद्ध युद्ध बेहद महंगा साबित होगा। यही कारण था कि उन्होंने सीधा आक्रमण करने के बजाय कूटनीति का रास्ता चुना। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल सैनिक शक्ति से नहीं चलती थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी राजनीति। फूट डालो और राज करो, यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य की सबसे प्रभावी रणनीति थी। उस समय राजस्थान की रियासतें एक दूसरे से संघर्ष करती रहती थीं। कहीं उत्तराधिकार विवाद था। वही जयपुर का उत्तराधिकारी होगा जिसका जन्म मेवाड़ की राजकुमारी से हुआ है। महाराज नहीं रहे, अब गद्दी का क्या हो? राजगद्दी पर तो माधो सिंह ही बैठेगा। कहीं सीमा विवाद था। मतीरो म्हारी धरती में उग्यो है, धरती म्हारी तो मतीरो भी मारो। कहीं मराठों का दबाव था। मंदसौर की भूमि पर युद्ध हो या संधि, निर्णय हमारे पक्ष में होना चाहिए। दूसरी मेवाड़, वहां का उत्तराधिकार हमारी मौजूदगी के बिना तय नहीं होगा। तीसरी मारवाड़, संधि करवाओ और राजकोष से भरपूर धन लेकर लौटो। चौथी बूंदी, कोटा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहां से चौथ की वसूली लगातार जारी रहनी चाहिए। बाकी का फैसला समय आने पर होगा। कहीं पिंडारियों के हमले। जल्दी बढ़ो। अंग्रेजों ने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कहा, तुम हमारा दोस्त बनो, हम रक्षा करेगा। कंपनी अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। यहीं से शुरू हुआ सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि का खेल। राजाओं को लगा कि अंग्रेज उनके मित्र हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता सीमित होती चली गई।
राजस्थान का भूगोल भी अंग्रेजों के लिए बड़ी समस्या था। थार का विशाल रेगिस्तान, भीषण गर्मी, पानी की कमी, लंबी दूरी और कठिन परिवहन। अंग्रेजी सेना यूरोप की जलवायु में प्रशिक्षित थी, लेकिन राजस्थान का वातावरण बिल्कुल अलग था। गर्मी में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता था। कई बार सैनिकों से ज्यादा नुकसान बीमारियों और मौसम से होता था। रेगिस्तान में लड़ाई का मतलब था रसद पहुंचाना, पानी पहुंचाना, घोड़ों को बचाना, तोपखाना चलाना। यह सब बेहद कठिन था। इसलिए अंग्रेजों ने समझा कि सीधी लड़ाई से ज्यादा आसान है स्थानीय शासकों को अपने पक्ष में करना। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने राजस्थान की अधिकांश रियासतों से समझौते कर लिए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कई राज्यों ने अलग अलग समय पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन राज्यों को समाप्त नहीं किया गया। राजा अपने सिंहासन पर बने रहे, महल बने रहे, दरबार चलते रहे, लेकिन विदेश नीति और कई महत्वपूर्ण निर्णय अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। यही कारण है कि राजस्थान को अंग्रेजों ने सीधे जीतने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया। सन 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। देश के कई हिस्सों में विद्रोह भड़क उठा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ। एरिनपुरा में सैनिकों ने बगावत कर दी। कई स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती मिली, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राजस्थान की अधिकांश रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ थे। क्योंकि उन्होंने पहले ही अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी थीं। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेज हार गए तो क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है। यही कारण था कि कई राजपूत शासकों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। अगर सभी रियासतें एक साथ विद्रोह में शामिल हो जातीं तो इतिहास शायद अलग होता। यह एक दिलचस्प प्रश्न है। क्या अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति थी कि वे राजस्थान की सभी रियासतों को युद्ध में हरा सकते? संभवतः हां, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती। लंबा युद्ध, भारी खर्च, हजारों सैनिकों की तैनाती, रेगिस्तानी संघर्ष, स्थानीय विरोध और व्यापारिक नुकसान। अंग्रेज व्यापारी थे। उनका उद्देश्य केवल विजय नहीं था, उन्हें लाभ चाहिए था। यदि बिना युद्ध के वही परिणाम मिल जाए तो युद्ध क्यों किया जाए? इसलिए उन्होंने तलवार से ज्यादा संधियों का उपयोग किया। तो क्या यह कहना सही होगा कि अंग्रेज राजस्थान को जीत नहीं पाए? आंशिक रूप से, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को वैसे नहीं जीता जैसे बंगाल या पंजाब को जीता था। लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने राजस्थान की अधिकांश रियासतों को अपने प्रभाव में ले लिया था। असल कहानी युद्ध की नहीं, राजनीति की है। राजस्थान की वीरता ने अंग्रेजों को सावधान रखा, रेगिस्तान ने उन्हें चुनौती दी और राजपूत परंपरा ने उन्हें यह समझा दिया कि सीधी लड़ाई महंगी पड़ेगी। इसलिए अंग्रेजों ने तलवार की जगह संधि का रास्ता चुना। यही कारण है कि इतिहास में राजस्थान एक अनोखा उदाहरण बनकर उभरता है, जहां विजय मैदान में कम और कूटनीति में ज्यादा हुई। लेकिन दोस्तों, अगर सन 1857 में राजस्थान की सभी रियासतें एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो जातीं, तो क्या भारत आज अलग होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंडो वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले इतिहास के रहस्य के साथ।